तो व्यवस्था पब्लिक के लिए नहीं है, व्यवस्था वीआईपी के लिए कि वीआईपी की गाड़ी मंदिर के 1 नंबर गेट के सामने आ जाए और वीआईपी अंदर दर्शन करने आराम से चला जाए और फिर दर्शन करके पब्लिक को ये पता ही नहीं है कि यहाँ पर कुंज गलियों का महत्व वाकई में है या नहीं है। कुंज गैल खेलत गिरधारी डोलत श्रीजी संघ और डोलत श्रीजी संघ बिहारी नाचत श्रीजी संघ, ये पद किसके लिए? कुंज गलियों के लिखा है कि ठाकुर जी कुंज गलियों में खेलते हैं डोलते हैं, किसके संग? श्रीजी। पब्लिक तो जो समझ रही है यहाँ मकान बने हुए हैं, ये तो रोड है, पतली पतली गलियां हैं, पतली पतली गलियां नहीं है, ये प्राचीन स्वरूप कुंज गलियों का है। इस बात का विरोध। बिहारी जी तो यहाँ 150 वर्ष पहले आए हैं, उससे पहले के यहाँ पर मंदिर उपलब्ध हैं। पीछे आपके गिरिराज दाऊ जी का मंदिर है, इधर गिरिराज जी का मंदिर है और देखिए ठीक सामने ठाकुर श्री गोपी चंद वल्लभ लाल जी का मंदिर है। वो सारे मंदिर टूट रहे हैं, सारे मंदिर बिहार जी के इस मंदिर से प्राचीन है। बिहार जी का यह मंदिर लगभग 156 वर्ष पहले निर्माण हुआ है, 156 वर्ष ही हुए हैं। और देखिए आप ऊपर दिखाइए सेवित संवत 1792, ठाकुर श्री गोपी चंद वल्लभ लाल जी यहाँ पर संवत 1792 से चल रहे हैं, सेवारत है इनकी, निरंतर सेवा चलती चली आ रही है। लगभग 300 वर्ष कंप्लीट होने को है इनको, इनकी सेवा लगातार कंटिन्यू चल रही आ रही है। और बिहार जी 150 वर्ष प्राचीन है और यहाँ के ये ठाकुर जी जिनकी सेवा चलती आ रही है 300 वर्ष प्राचीन है। ये मंदिर तोड़ दे रहे हैं, सारे कुंज गली है। इसके पीछे आइए 2 गलियां और दिखा देते हैं आपको। देखिए 2 गलियां ये रही, अच्छा जी देखिए 1 गली ये रही, ये तोड़ दी जा रही है। तो ये 5 नंबर वाली गली, ये कुंज गली तोड़ी जा रही है, ये 4 नंबर वाली गली, ये गली तोड़ी जा रही है। मतलब जहाँ तक मैंने सुना है बहुत ज़्यादा हिंदू हितैषी सरकार बताई जाती है, हिंदू हितैषी, आप भी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, हिंदूवादी पार्टी बताई जाती है। फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने सोचा था ये सनातनियों की सरकार है, इसमें हिंदुओं का, ब्राह्मणों का, सनातनियों का बड़ा उत्थान होगा और हमारा ब्रजमंडल बड़ा चमकेगा। हमने योगी जी के और मोदी जी के चेहरे पर वोट तो दे दिया, लेकिन अब वोट देने के बाद में पता समझ में आ रहा है कि भाजपा सरकार तो यहाँ सबसे ज्यादा ब्रजमंडल पर कब्जा करना चाह रही है, यहाँ के स्वरूप को बिगाड़ना चाह रही है, यहाँ मंदिरों पर अधिग्रहण करना, मतलब कब्जा जमाना चाह रही है, कब्जा जमाना, यहाँ के लोगों को ब्रजवासियों से यहाँ से निष्कासित कर देना, ये इनकी टेंडेंसी है। इस बात का बड़ा विरोध है। हमने तो विकास के लिए वोट दिया था, ये कैसा विकास, क्या स्वरूप बिगाड़ करके विकास कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये भाजपा की सरकार क्या कह रही है कि आपका मंदिर आप यहाँ से हटिए, हम करेंगे, जो करेंगे वो हम करेंगे, हम करवा सकते हैं। इस बात का इन कुंज गलियों ने मंदिर की रक्षा की और आज आप क्या कर रहे हैं, आप औरंगजेब से भी बढ़ के काम कर रहे हैं। इन कुंज गलियों को हटाने, कुंज गलियां तो औरंगजेब ने भी नहीं तोड़ी, मंदिर तोड़ने का उसने आसन दिया था, लेकिन कुंज गलियों ने रक्षा की मंदिर की। आज कैसा शासन ये आ गया है जो कुंज गलियों को निस्तनाबूद कर दे रहा है, बिल्कुल जड़ से मिटा दे रहा है। ना सुना जा रहा है, हम मीटिंग हो गई, ज्ञापन दे दिए गए, लिखित में एप्लीकेशन दे दी गई, सुझाव बता दिए गए, लेकिन किसी को भी अमल में लाने का कोई यहाँ पर प्रशासन को कोई वो नहीं है। केवल कॉरिडोर बनवाने के लिए यहाँ पर कवायद की जा रही है, कैसे भी करके कॉरिडोर बने और उससे संबंधित जितना ज्यादा हो सके व्यवस्था यहाँ पर बिहार जी मंदिर के आसपास बिगाड़ो। पब्लिक परेशान होगी तो पब्लिक का समर्थन दिखाना है इनको कि कॉरिडोर बनना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। ये जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया है अष्टसखी, अष्टसखी, अभी आपको अष्टसखी मंदिर भी दिखाने चलते हैं। अष्टसखी का मंदिर है, उसके बराबर में ये 50 मीटर बिहार जी का मंदिर है। इन ये अष्टसखी से लेकर बिहार जी के बीच में 8 गलियां हैं सराउंडिंग में बिहार जी के, और 8 गलियां निस्तनाबूद कर दी जा रही है। देखिए 1 गली ये रही, 1 गली ये भी तोड़ दी जा रही है। लगभग में कितने परिवार उजड़ रहे होंगे इस कॉरिडोर के चलते? लगभग 350 मकान हैं और एक मकान में लगभग 2-2, 3-3, 4-4 परिवार हैं, 4-4 फैमिली यहाँ तक एक मकान में रह रही हैं। उससे आप इंटू कर लीजिए, और एक फैमिली में, एक परिवार में लगभग 5-5, 6-6 सदस्य हैं। जो एक दुकान यहाँ पर जो जा रही है, एक जिसकी जो दुकान है उसकी जीविका चल रही है, उस दुकान पर 5-5 लड़के काम कर रहे हैं, उनकी जीविकाएं चल रही हैं, और उन 5-5 लड़के जो काम कर रहे हैं उनके परिवारों में 5-5, 6-6 सदस्य हैं। एक दुकान कितनों का पालन पोषण कर। आप एक तरफ रोजगार देने की बात करते हैं, बेरोजगारी दूर करेंगे, और जहाँ पर ब्रजवासी बड़े अच्छे से खा रहे कमा रहे हैं, ठाकुर जी का गुणगान करके अपना चैन से जिंदगी जी रहे हैं, आप उनको बिल्कुल हटा दे रहे हैं। जितने भी घर आपको यहाँ इन गलियों में दिख रहे हैं सारे घर तोड़ रहे हैं, यहाँ से लेकर के और वो बाजार तक, वो किनारा जो मैंने आपको 3 नंबर गेट से पार गली दिखाई थी, उस गली तक का सारे मकान टूट रहे हैं। और कुछ कुंज एक गली मैंने आपको दिखाई, और गलियां मैं आपको दिखा दूं। देखिए कितनी गलियां यहाँ पर टूट रही हैं, कुंज गलियां, जिनके प्राचीन नाम अष्टसखियों के नाम पर हैं। आज से लगभग आप मात्र 50 या 100 वर्ष पहले तक चले जाएंगे तो उन अष्टसखियों के नाम पर गलियों के नाम थे। अब इन्होंने क्या करा, उसको वीआईपी रोड बना दिया, गली का नाम ही वीआईपी रोड रख दिया, और अब वीआईपी रोड रखने के बाद में उसका नाम गली नंबर 5 कर दिया।
अब श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो तो गली नंबर 5 समझ रहे हैं, उनको क्या मालूम इस गली का नाम 50 वर्ष पहले कुंज गली अष्ट सखियों के नाम पर हुआ करता था। पब्लिक को ये पता ही नहीं है कि यहाँ पर कुंज गलियों का महत्व वाकई में है या नहीं है। कुंज गैल खेलत गिरधारी डोलत श्रीजी संघ, और डोलत श्रीजी संघ बिहारी नाचत श्रीजी संघ, ये पद किसके लिए? कुंज गलियों के लिखा है कि ठाकुर जी कुंज गलियों में खेलते हैं, डोलते हैं किसके संग? श्री जी के संग में, नाचते भी किसके संग में? श्री जी के संग में। और जब इन कुंज गलियों से निकलती हैं तो ब्रज की लता पताएं ठाकुर जी को स्पर्श करना चाहती हैं कि हम मुकुट पकड़ लें, हम श्री जी का चुन्नी पकड़ लें, वो आपस में छूती हैं, उनमें रेस लगती है। तो जब वो आपस में अड़ जाती हैं तो उससे कुंज गलियों का निर्माण होता है, वो कहलाती हैं कुंज गलियां। पब्लिक तो जो समझ रही है यहाँ मकान बने हुए हैं, ये तो रोड है, पतली पतली गलियां हैं। पतली पतली गलियां नहीं है, ये प्राचीन स्वरूप कुंज गलियों का है। इस बात का विरोध है। तो हमको लगा पब्लिक जैसे अभी लाइन में लग रही है और बैठे हुए हैं, तो ये वैसे भविष्य में भी, क्योंकि वीआईपी वालों को तो अच्छे से दर्शन होंगे, ये लोग तो वैसे भी लाइन में फिर भी लगे। ये आज काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना है। हाँ, लाइन वहाँ भी। आप आज जब भी जाकर के अपने सर्वे के द्वारा वीडियो में उपलब्ध है, वीडियोस बहुत सारी, वहां पर 4-4 किलोमीटर पब्लिक के लिए लाइन लगाई जा रही है। जब आपने कॉरिडोर बनाया तो वहां 4 किलोमीटर लंबी लाइन क्यों लग रही है पब्लिक के लिए? बिल्कुल। आपने जब 10-20 हजार आदमी इकट्ठा करने के लिए बनाया तो वहां पर एक बार में दर्शन कराइए ना। कैसे करा सकते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन? मंदिर का गर्भगृह आप उतना ही रखना चाह रहे हैं, मंदिर के स्ट्रक्चर से आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, कोर्ट का ऑर्डर है। तो आप इतनी पब्लिक को, जो आप कह रहे हैं कि अभी 1 लाख से भी ज्यादा पब्लिक फिर आएगी, करोड़ बन जाएगा, तो इतनी पब्लिक को दर्शन कैसे करा पाएंगे? इतनी पब्लिक को केवल 4-4, 5-5 किलोमीटर की लाइन लगवाएंगे बिल्कुल बात सही है। लाइन लगवाने के लिए? तो व्यवस्था पब्लिक के लिए नहीं है, व्यवस्था है वीआईपी के लिए, कि वीआईपी की गाड़ी मंदिर के 1 नंबर गेट के सामने आ जाए और वीआईपी अंदर दर्शन करने आराम से चला जाए और फिर दर्शन करके लौट जाए। इस बात की व्यवस्था, सारी व्यवस्था वही वाली वीआईपी कल्चर चल रहा है। अच्छा, ये जो कुंज गलियां हैं, ये सारी ये वाली देखिए, ये कुंज गली है। एक गली हम खड़े थे, ये गली सीधी पार हो रही है, लगा दी जाती है। यहाँ पे रस्सी लगा दी जाती है, पब्लिक को रोक दिया जाता है। यहाँ पब्लिक का जमावड़ा इकट्ठा कर दिया जाता है। मात्र आप 1 घंटा रुकेंगे, 1.5 घंटा रुकेंगे, यहाँ पर आपको पब्लिक ही पब्लिक दिखेगी। ये वहां तक बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद में ये गली यहाँ मुड़ रही है, वो तीसरी गली है। उस गली में भी पब्लिक को भर दिया जाता है। ये गली पूरी सामने तक भरी रहती है, पब्लिक को रोका जाता है, पब्लिक को धूप में खड़ा करा जाता है, पब्लिक परेशान हो जाती है। परेशान होकर के फिर यहाँ पर जूते चप्पल उतरवा दिए जाते हैं। जिन पब्लिक के लिए जूते चप्पल 100 मीटर दूर बनने हैं, वो पब्लिक जूता चप्पल पहन करके कैसे यहाँ मंदिर तक आ जा रही है, ये बात का सवाल है। फिर वो जूते चप्पल यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, वो रिक्शों में लदलद करके जाते हैं जूते चप्पल, उनका ठेका उठता है। उन जूते चप्पलों का, पब्लिक के जूते चप्पलों का ठेका उठता है। मैंने कल देखा है, ये देखा है आपने? देखिए, ये आप दिखाइएगा। देखिए, सत्य दिखाना आपकी जिम्मेदारी है, आप रिपोर्टर हैं तो आपका ये कायदा बनता है। पब्लिक जूते चप्पल पहन करके क्यों आ रही है? जब जूते चप्पलों का जूता घर बना हुआ है 100 मीटर दूरी पर, और जब वो जूता चप्पल आप जान करके पहना करके यहाँ तक बुलाए जाते हैं, जब वो जूते चप्पल 2 नंबर गेट पर उतार दिए जाते हैं तो गेट बंद कर दिया जाता है। गेट बंद हो जाता है, पब्लिक बेचारी वहां खड़ी हो जाती है, हमारे जूते चप्पल लेने हैं। अब उसके लिए रास्ता 700 मीटर 800 मीटर घूम करके है, फिर वो वापस यहाँ पे आना चाहता है। तो एक आदमी 2-2 3-3 बार यहाँ चक्कर लगा रहा है, और ये क्या दिखा रहे हैं? पब्लिक इतनी सारी है, पब्लिक इतनी सारी है, पब्लिक जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है। ये कोई नहीं बता रहा वो जूता चप्पल लेने आ रहा है बेचारा अपना। ये बात तो है, ये कोई नहीं बता रहा है। और इस साइड वो वीआईपी आप बता रहे थे। हाँ, ये वीआईपी रोड। और इतने मंदिर देखिए इस घर के अंदर में दाऊ जी का मंदिर है। अभी सहन का टाइम है, इस समय वो सहन हो रहे हैं, मैं आपको दर्शन नहीं करा सकता हूँ। इसमें दाऊ जी, प्राचीन दाऊ जी हैं, जो बिहार जी से पहले के विराजमान है। इसी गली में गिरिराज जी विराजमान है, जिस गली को मैंने अभी आपको दिखाया कि इस पब्लिक को इकट्ठा कर देते हैं। इसमें गिरिराज जी का प्राचीन मंदिर है, वो इस मंदिर से पहले का है। बिहार जी तो यहाँ 150 वर्ष पहले आए हैं, उससे पहले के यहाँ पर मंदिर उपलब्ध हैं। पीछे आपके दाऊ जी का मंदिर है, इधर गिरिराज जी का मंदिर है, और देखिए ठीक सामने ठाकुर श्री गोपी चंद लाल जी का मंदिर है। वो भी आपको दर्शन कराते हैं, उनके दर्शन खुलने का समय है। जो पुराने और प्राचीन मंदिर हैं वो भी चले जाएंगे इसी कॉरिडोर के चक्कर में। सारे मंदिर टूट रहे हैं, हर घर मंदिर में देवालय हैं, प्राचीन प्रसिद्ध। और सारे मंदिर बिहार जी के इस मंदिर से प्राचीन है। बिहार जी का यह मंदिर लगभग 156 वर्ष पहले निर्माण हुआ है। 156 वर्ष ही हुए हैं। और देखिए आप ऊपर दिखाइए, सेवित संवत 1792। ये ठाकुर श्री गोपी चंद लाल जी यहाँ पर संवत 1792 से चल रहे हैं। सेवा रत है इनकी, निरंतर सेवा चलती चली आ रही है। और आज अब कौन सा संवत चल रहा है? 2080, लगभग 300 वर्ष कंप्लीट होने को है इनको। इनकी सेवा लगातार कंटिन्यू चल रही है, और बिहार जी 150 वर्ष प्राचीन है, और यहाँ के ये ठाकुर जी जिनकी सेवा चलती आ रही है 300 वर्ष प्राचीन है। ये मंदिर तोड़ दे रहे हैं, सारे मंदिर, हर घर में मंदिर है, सारे मंदिर तोड़ दे रहे हैं। ये 150 बाकी बिहारी जी का जो है ये 156 वर्ष पहले का मंदिर है ये। और बाकी जिन ब्रजवासियों के जो यहाँ पर घर हैं उनमें मंदिर बने हुए हैं, वो सब इस मंदिर से भी प्राचीन है। इस बात का विरोध है। और बिना एक ईंटा निकाले यहाँ व्यवस्था बन सकती है, पर बना नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉरिडोर बनवाना है, इस बात की लड़ाई है। व्यापार बढ़ाना है, वीआईपी को सुविधा देनी है।
अच्छा, ये पीछे वाला हाँ, रास्ता। ये बिहारी जी की परिक्रमा है। अच्छा अच्छा ये कभी गली हुआ करती थी, लेकिन मंदिर प्रशासन ने इसमें फर्श बनवा दिया। अच्छा अच्छा। किसी सेवक के द्वारा फर्श बनवाया गया, आज तक ये बना हुआ है। ये भी एक प्राचीन कुंज गली है और बिहारी जी की परिक्रमा लगती है इस एरिया से। यहाँ से बिहारी जी की परिक्रमा लगती है। ये एक कुंज गली है। इसके पीछे आइए 2 गली और दिखा देते हैं आपको। ये इर्द गिर्द जो भी बने होंगे सब प्राचीन मंदिर होंगे। हाँ, सब घरों में मंदिर हैं। अरे क्योंकि इस समय सहन का टाइम है, लगभग सभी ठाकुर जी सहन हो रहे हैं, जैसे बिहार जी हो रहे हैं इस समय सहन। इस समय आपके दोपहर के 3 बज रहे हैं, ठाकुर जी इस समय सहन है। तो ऐसे सभी मंदिर, घरों के मंदिर सहन है इस समय। देखिए 2 गलियां ये रही। अच्छा, एक जी देखिए, एक गली ये रही, हाँ हाँ। ये तोड़ दी जा रही है। देखिए एक ये देखिए, यहाँ से दिखाइए, ये 5 नंबर की गली है। अच्छा, ये 5 नंबर वाली। 5 इधर से नंबर भी गेट लोग की। आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये यहाँ से वीआईपी का एंट्री है। हाँ, वीआईपी गेट है। ये VIP ये वीआईपी गेट है। ये 5 नंबर का गेट, 5 नंबर का गेट है। गेट वेट लगा रखा है कि ये लगा दिए जाते हैं इस तरीके से, ये सब बंद कर दिए जाते हैं। ये आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है। जैसे ही वीआईपी आती है सारे द्वार खोल दिए जाते हैं। हाँ हाँ। वीआईपी के लिए सब द्वार है। ये 4 नंबर गेट है। तो ये 5 नंबर वाली गली, ये कुंज गली तोड़ी जा रही है। ये 4 नंबर वाली गली, ये गली तोड़ी जा रही है। इस तरीके से अब इसी बीच में मैंने आपको 4-5 गलियां कवर करा दी। और देखिए और गलियों में चलते हैं। इतना वृंदावन का प्राचीन स्वरूप इस कॉरिडोर में बिगाड़ा जा रहा है और ये ना सुनने को तैयार है ना मानने को तैयार है। कई बार मीटिंग हो चुकी प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के साथ बैठ करके, लेकिन कोई इस बात को नहीं सुनना है, ना सुना जा रहा है। हम मीटिंग हो गई, ज्ञापन दे दिए गए, लिखित में एप्लीकेशन दे दी गई, सुझाव बता दिए गए, लेकिन किसी को भी अमल में लाने का कोई यहाँ पर प्रशासन को कोई वो नहीं है। केवल कॉरिडोर बनवाने के लिए यहाँ पर कवायद की जा रही है, कैसे भी करके कॉरिडोर बने और उससे संबंधित जितना ज़्यादा हो सके व्यवस्था यहाँ पर बिहारी जी मंदिर के आसपास बिगाड़ो। पब्लिक परेशान होगी तो पब्लिक का समर्थन दिखाना है इनको कि कॉरिडोर बनना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। ये चल रहा है। ये देखिए वो वीआईपी रोड जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया है, अष्टसखी कुछ। अष्टसखी। अभी आपको अष्टसखी मंदिर भी दिखाने चलते हैं। अष्टसखी का मंदिर है, उसके बराबर में ये 50 मीटर बिहारी जी का मंदिर है। इन ये अष्टसखी से लेकर बिहारी जी के बीच में 8 गलियां हैं सराउंडिंग में बिहारी जी के, और 8 गलियां निस्तनाबूद कर दी जा रही है। देखिए एक गली ये रही, एक गली ये भी तोड़ दी जा रही है। और ये जो गली का तो नाम ही वीआईपी गली पड़ेगा। इसका नाम पहले वीआईपी गली रखा गया और अब गली नंबर 5 कर दिया गया है। इसका नाम ना गली नंबर 5 है ना वीआईपी, वो है कुंज गली है। देखिए गली नंबर 5, देखिए बोल्ड लगा दिए गए, गली नंबर 5। हाँ, गली नंबर 5 लिख दिया। वीआईपी गली लिखेंगे तो शायद थोड़ा अजीब लगेगा ना सब। हाँ जी, हाँ। अभी तो दुकान सब बंद है। हाँ, ये सहन का टाइम है ना, तो इस वजह से सब लोग अपनी अपनी दुकान बढ़ा करके घर पे भोजन वगैरह ग्रहण करने जाते हैं, थोड़ा सा आराम करने जाते हैं। जैसे ही दर्शन खुलने का समय हो जाता है उसके बाद में सभी लोग वापस अपनी अपनी दुकानों को खोलने के लिए आ जाते हैं। तो इस बात का हमारा विरोध है कि वीआईपीओं को ना ट्रीटमेंट दिया जाए। वीआईपी कल्चर ने वृंदावन की बिहारी जी मंदिर से ही नहीं, एक चीज हम पूरे वृंदावन की व्यवस्था बिगाड़ दी है। एक चीज और पूछेंगे, मतलब जहाँ तक मैंने सुना है बहुत ज़्यादा हिंदू हितैषी सरकार बताई जाती है। हिंदू हितैषी, आप भी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, हिंदूवादी पार्टी बताई जाती है। फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं हिंदुओं के साथ ही? देखिए हमने तो हमारी माननीय सांसद महोदय जी को नरेंद्र मोदी जी के बेस पर चेहरे पर वोट दिया था और हमें ये नहीं मालूम था। हमने सोचा था ये सनातनियों की सरकार है, इसमें हिंदुओं का, ब्राह्मणों का, सनातनियों का बड़ा उत्थान होगा और हमारा ब्रजमंडल बड़ा चमकेगा। हमने योगी जी के और मोदी जी के चेहरे पर वोट तो दे दिया, लेकिन अब वोट देने के बाद में पता समझ में आ रहा है कि भाजपा सरकार तो यहाँ सबसे ज्यादा ब्रजमंडल पर कब्जा करना चाह रही है, यहाँ के स्वरूप को बिगाड़ना चाह रही है, यहाँ मंदिरों पर अधिग्रहण करना, मतलब कब्जा जमाना चाह रही है। कब्जा जमाना, यहाँ के लोगों को ब्रजवासियों से यहाँ से निष्कासित कर देना, ये इनकी टेंडेंसी है। इस बात का बड़ा विरोध है। हमने तो विकास के लिए वोट दिया था। ये कैसा विकास, क्या स्वरूप बिगाड़ करके विकास कर रहे हैं। तो हम ब्रजवासी तो ना तो इसको पहले कभी विकास मानते थे ना आगे कभी मानेंगे। ये तो इनका केवल ये हो गया कि आपकी दुकान है, ये दुकान का पॉइंट हमको अच्छा लगा, ये दुकान अब हम लेंगे, तुम अपनी दुकान का मुआवजा पढ़ो और भागो यहाँ से, हमें करनी है ये दुकान। ये तो इस तरीके की तानाशाही चल रही है। विशेष राज्य वालों को खुलवाएंगे बस, जी जिसको भी देंगे अपने नेमी प्रेमियों को। इनके तो हो सकता है कितने ना जाने कितने बड़े व्यापारी और व्यवसायी इनके प्रेमी हो, ये तो ठाकुर जी जानते हैं। लेकिन ये तंत्र चल रहा है। एक समय राजा महाराजा ऐसे हुए जिन्होंने यहाँ पर कुंजों का और मंदिरों का निर्माण कराया। एक समय राजा महाराजा ऐसे हुए जिन्होंने यहाँ पर कुंजों का निर्माण कराया, मंदिरों का निर्माण कराया और यहाँ के ब्रजवासी परिवारों को वहां पर सेवारत बिठाया कि मंदिर हम बनवा रहे हैं और आप सेवा कीजिए। ये क्या कह रहे हैं
ये भाजपा की सरकार क्या कह रही है कि आपका मंदिर, आप यहाँ से हटिए, हम करेंगे, जो करेंगे वो हम करेंगे, हम करवा सकते हैं। इस बात का विरोध है। अब देखिए बगल में हम अष्टसखी मंदिर पर आ चुके हैं, जो अष्टसखी का मंदिर है। इनके भी सैनिकों की आप समय थोड़ा सा ऐसा है कि मंदिर बंद का समय है, लगभग सभी मंदिर बंद है, तो इस वजह से दर्शन यहाँ भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप बाहर से मंदिर को कवर कर लें। देखिए ये अष्टसखी अच्छा, ये श्री राधा रास बिहारी ये अष्टसखी मंदिर, ये प्राचीन मंदिर है। ये भी बिहार जी मंदिर से प्राचीन है। यहाँ पर इसके नाम पर जी अष्टसखी का मंदिर है, और बिहार जी तक, और बिहार जी के चारों तरफ अष्टसखियों के नाम पर इन कुंज गलियों का नाम है। इन कुंज गलियों को ये तोड़ रहे हैं। अब ये कुछ यहाँ तक कॉरिडोर की पहुँच नहीं है अभी, आगे ये कुछ चरणों बाद इसका बढ़ाएं, विस्तारीकरण करें, वो प्रशासन जानता है। फिलहाल इतना है, हो इतने सकता तक ये चौड़ीकरण में इन कुंज गलियों को नष्ट कर रहे हैं। हम जी जानते हैं, हमारा स्वरूप यहाँ पर ब्रजवासियों ने अगर कुंज गली, यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको ये बताऊँ, ये थोड़ा सा आरोप ये भी लग रहा है कि कुंज गलियाँ छोड़ी कहाँ हैं ब्रजवासियों ने। जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, और उससे पहले जब मुगलों का शासन हुआ करता था, तो आप वृंदावन का 50 या 60 वर्ष पुराना ही इतिहास देख लीजिए। लगभग सभी रोड आपको कच्चे मिलेंगे, मट्टी के मिलेंगे, ब्रजरच पड़ी हुई मिलेंगी, और पुराना रोड जाएंगे तो बिल्कुल ही वृंदावन का एक रोड वो था। अंग्रेज हमारे यहाँ विकास की लहर लेकर के आए, अंग्रेजों ने बनाया कि सब जगह हम रोड बनाएंगे। तो अंग्रेजों ने इन कुंज गलियों में, जहाँ पर ब्रजरच पड़ा रहती थी, इन कुंज गलियों में लाल पत्थर बिछाने का कार्य किया, इनको पक्का करने के लिए। कहीं कहीं पे अभी भी देखने को मिलता कहीं अभी भी देखने को मिलेंगे कुंज गलियां अभी भी बची हुई हैं, जहाँ पर लाल पत्थर अभी बिछे हुए हैं। तो हमने तो नहीं बिछाए, अंग्रेजी शासन ने बिछाई। जहाँ पर कुंज गलियों की मिट्टी पड़ी हुई थी, ब्रजरच पड़ी हुई थी, उस पर पत्थर बिछाने का काम अंग्रेजों ने किया, सीवर देने का काम सरकारों ने किया। हमने क्या स्वरूप बिगाड़ा? हमने तो भैया हमारे परिवारों के वंशज बढ़ रहे थे, तो हमने तो अपने घरों को विस्तार किया। जहाँ पर एक मंजिल का घर बनना था, वहाँ 2 मंजिल के बनने स्टार्ट हो गए। तो भाई परिवार समाएगा कहाँ से? इतना हम लोगों की जीविकाएं नहीं है यहाँ पर कि हम 10-10, 15-15 संपत्तियां खरीद लें। यहाँ के लोगों पर इतना नहीं है। खाते कमाते हैं, ठाकुर जी का गुणगान करते हैं, और ठाकुर जी के दर्शन कराने की जीविका है बस। अच्छा, लगभग में कितने परिवार उजड़ रहे होंगे इस कॉरिडोर के चलते? लगभग में लगभग 350 मकान हैं, और एक मकान में लगभग 2-2, 3-3, 4-4 परिवार हैं। 4-4 फैमिली यहाँ तक एक मकान में रह रही हैं। उससे आप इंटू कर लीजिए, और एक फैमिली में, एक परिवार में लगभग 5-5, 6-6 सदस्य हैं। 1000 समथिंग, लगभग 2000 आदमी यहाँ पर इफेक्टेड हो रहा है। 2-2,500 आदमी। अब एक जो दुकान है, जो एक दुकान यहाँ पर जो जा रही है, एक जिसकी जो दुकान है उसकी जीविका चल रही है। उस दुकान पर 5-5 लड़के काम कर रहे हैं, उनकी जीविकाएं चल रही हैं। और उन 5-5 लड़के जो काम कर रहे हैं, उनके परिवारों में 5-5, 6-6 सदस्य हैं। एक दुकान कितनों का पालन पोषण कर रही है? आपने एक दुकान हटाई, किसी का रोजगार हटा दिया। आप एक तरफ रोजगार देने की बात करते हैं, बेरोजगारी दूर करेंगे, और जहाँ पर ब्रजवासी बड़े अच्छे से खा रहे कमा रहे हैं, ठाकुर जी का गुणगान करके अपना चैन से जिंदगी जी रहे हैं, आप उनको बिल्कुल हटा दे रहे हैं। इस बात बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लिए कहो, जैसे बनारस काशी में हम देखते हैं, ये अपनी दुकानें खोलेंगे, अपने काउंटर लगाएंगे। जो ब्रजवासी यहाँ पर तीर्थ पुरोहित यहाँ पर मात्र आपको 50 या 100 रुपए लेकर के दर्शन कराने के लिए चला जाता है। देखिए, ये तीर्थ पुरोहितों का हक है, लेकिन तीर्थ पुरोहित कभी ये नहीं कहता आपकी जेब में हाथ डाल करके पैसा नहीं निकालता है। कोई सा भी तीर्थ पुरोहित आपको वो कहता है मैं आपको ठाकुर जी के दर्शन करा करके लाऊंगा, आप मुझे 50-100 रुपए दे दीजिएगा। तो आप जब उससे सेटिस्फाई होते हैं तब आप देते हैं, जब आप दर्शन कर लेते हैं उसके बाद में देते हैं आप उसको पैसे। तो कोई आपसे जबरदस्ती पैसा नहीं छीन लेता है। ये तीर्थ पुरोहितों का हक है कि आपको दर्शन कराना है। ये अब से नहीं है, अनादिकाल से चलता चला आ रहा है। हम अपने ठाकुर जी की लीला गाएंगे, फिर आपको लीलाओं का श्रवण कराएंगे, फिर उन लीलाओं का श्रवण साक्षात प्रतिबिंब में दर्शन कराएंगे, ठाकुर जी की मूर्तियों में कराएंगे। उसके एवज में आप हमको क्या दोगे? ठाकुर जी के सेवा नौछावर करके दोगे। आपने जो ठाकुर जी का चिंतन किया और श्रवण किया ठाकुर जी की लीलाओं का, उनको आप नौछावर करके हमें मूल अपने प्रेम स्वरूप भेंट करोगे, उसको हम रखेंगे। अच्छा, ये गली, ये भी गली जा रही है, ये भी जा रही है पूरी। और आगे खुली है कि बंद है? आगे खुली है, बंद है गली? ये गली बंद है। ये भी गली टूट रही है पूरी, इसके बराबर से गली है। 20 मकान तो होंगे ही। हाँ, और जो मैं आपको दीजिए लगातार मैंने आपसे बोला 50 मीटर की दूरी पर यमुना जी का किनारा है, जहाँ पर व्यवस्था बन सकती है। अब हम 50 मीटर दूर आपको लेकर के चलते हैं, 100 मीटर दूर। जी जी जी, 100 मीटर आपको दिखाते हैं कितनी जमीन खाली पड़ी हुई है। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? आप अपने कैमरे में ये दिखाइएगा, जैसे हमने प्रशासन को बोला यहाँ पर कई बार मीटिंगों में बोला कि यमुना जी के किनारे इतनी जमीन खाली पड़ी है, आप उसका सदुपयोग कीजिए। वो नहीं कर रहे हैं, केवल कहने का काम कर देते हैं, लेकिन अमल में नहीं लाते हैं। अब आपको दिखाते हैं, रोजगार नहीं हो पाया। हाँ, मानिए यही करना है। यहाँ से आप लोग हटिए ना, यहाँ से आप लोग करिए। और एक बात हम आपको यमुना जी के किनारे पहुँच करके बताएंगे, आप चलिए हमारे साथ। देखिए, ये सारे घर टूट रहे हैं, जितने भी घर आपको यहाँ इन गलियों में दिख रहे हैं, सारे घर टूट रहे हैं। यहाँ से लेकर के और वो बाजार तक, वो किनारा जो मैंने आपको 3 नंबर गेट से पार गली दिखाई थी, उस गली तक का सारे मकान टूट रहे हैं। मतलब एक समय हुआ करता था, मैं बता दूं आपको, जब कहा जाता था कि किसी की अगर झोपड़ी तक बनी है
उसे आप नहीं उजाड़ सकते हैं। लेकिन आज एक ऐसा समय चल रहा है, एक ऐसा दौर चल रहा है, चाहे वो तीर्थ स्थलों की बात की जा रही हो, चाहे जहाँ भी, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की चीज़ होती है, जहाँ पर आप विकास करें मगर लोगों का भी, अगल बगल इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ध्यान रखें। मगर एक बार ये काम शुरू हुआ, बुलडोजर जेसीबी वाला, वो रुकने का नाम नहीं। देखिए ब्रजवासियों के घरों में ये सेवाएं, देखिए पेड़ जा रहे हैं बिहार जी के मंदिर के अंदर, देखिए अभी कैमरे में से आपके में से निकल के लेकर के गए। ब्रजवासियों के घरों में ये सेवाएं चलती हैं। ठाकुर जी के जो फूल बंगले अंदर बन रहे हैं, वो ब्रजवासियों के घरों में फूल बंगलों की कलियां तैयार हो रही हैं, पेड़ पौधे तैयार हो रहे हैं। वो बात एक अलग है। लेबर जिनको जो लेबर लगी हुई है, जो फूल बंगला का निर्माण करेगी अंदर, वो उनको उनकी भी जीविका उससे जुड़ी हुई है, उनको भी पैसे दिए जा रहे हैं, तब वो कार्य कर रहे हैं, उनका भी परिवार चल रहा है। कितनों का हमारे बिहार जी महाराज के आसपास के क्षेत्र पर से चल रहा है। देखिए एक जा रहा है बिहार जी के श्रृंगार के लिए जा रहा है, फूल बंगले के लिए, फिर से वो पेड़ आ रहा है ब्रजवासी के घर में से आ रहा है निकल करके फिर जाएगा। तो इस प्रकार की कितनी सेवाएं यहाँ इस आसपास के क्षेत्र से चल रही हैं, वो सब कुछ खत्म कर दी जा रही हैं। और देखिए ये कुंज गलियां वो कुंज गलियां हैं, जब औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब ने जब मंदिरों को तोड़ने के लिए ऑर्डर दिए थे, तो सारे पूरे देश से मंदिर तोड़े जा रहे थे। तो ये कुंज गलियां वह कुंज गलियां हैं जहां पर औरंगजेब के बड़े बड़े रथ जो तोड़ने के लिए, जिनको हाथी मारा करते थे मंदिरों को तोड़ने के लिए, वो इन कुंज गलियों से, पतरी पतरी गलियों से होकर के उनके बड़े बड़े हाथी और बड़े बड़े रथ नहीं आ पाए। केवल पैदल सैनिक आ पाए, छोटे छोटे से हथौड़े लेकर के। जो बड़े बड़े औजार थे जिनको हाथी चलाया करते हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, तब जाकर के ये मंदिर बच पाया इन कुंज गलियों की देन की वजह से। इन कुंज गलियों ने मंदिर की रक्षा की। और आज आप क्या कर रहे हैं, आप औरंगजेब से भी भड़के काम कर रहे हैं। इन कुंज गलियों को हटाने, कुंज गलियां तो औरंगजेब ने भी नहीं तोड़ी, मंदिर तोड़ने का उसने आसन दिया था, लेकिन कुंज गलियों ने रक्षा की मंदिर की। ऐसे जैसे बिहार जी की है, ऐसे वृंदावन के अनेकों मंदिरों की रक्षा इन कुंज गलियों ने की है, क्योंकि सब मंदिरों के आसपास कुंज गलियां हैं। प्रत्येक मंदिर के पास में आपको इर्द गिर्द ऐसी पतली पतली गलियां मिलेंगी। इन्होंने आतताइयों से इन कुंज गलियों ने रक्षा की है हमारे मंदिरों की। और आज कैसा शासन ये आ गया है जो कुंज गलियों को निस्तनाबूद कर दे रहा है, बिल्कुल जड़ से मिटा दे रहा है। इसलिए हमारा कुंज गलियों के लिए बड़ा अगाध प्रेम है। हम कुंज गलियों पर नौछावर होने को भी तैयार हैं, इतना प्रेम है हम कुंज गलियों से। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी कुंज निकुंजों के हैं। हम इस बात का हमारा बड़ा विरोध है। ये कुंज गलियां वह कुंज गलियां हैं। यमुना जी आप हाँ, हम यमुना जी की तरफ चलते हैं। आइए देखिए ये सब कुंज गलियां टूट